हेलो बच्चों, मैं रवि कश्यप। हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियो देखे उसमें लास्ट वाले वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैं समरी दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरू करा था चार्ज से, देन आफ्टर चार्ज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, याद होगा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, नाउ एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से क्या होता है। सपोज़ अगर मान लो हमने शुरू किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अगर सपोज़ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देख, अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, जैसे कभी कभी कोई कहता है ना कि अरे मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल दैट मीन्स क्या है, यू हैव कैपेबिलिटी टू डू वर्क, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स क्या हो गया, समथिंग, कुछ एबिलिटी क्या करने की, वर्क करने की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो प्रीवियस क्लास में वी लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स क्या हो गया, इसके अबाउट क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कैपेबिलिटी है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल, ये कितना काम कर सकता है, और काम जो भी होगा वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, या तो चार्ज को पुश करेगा बाहर की तरफ या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज अगर मान लो इसके सामने अगर कोई हम पावरफुल रख देते हैं या इसी की तरह रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर किसी का मैक्सिमम पोटेंशियल अगर दिखाना है, ठीक है, कि उसमें कितना ताकत है, तो उसके सामने हमेशा कमज़ोर एंटिटी को रखा जाता है, क्योंकि अगर उसके बराबरी का रखा जाएगा तो उसके ताकत का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर उससे अगर मजबूत रख दिया जाए तो क्या करेगा, तो वो कमज़ोर लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, अगर इसका कैपेबिलिटी, इसके पोटेंशियल के बारे में पता करना है कि ये कितना फोर्स लगा सकता है, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेकार सा चार्ज रखो, और इस चार्ज का नाम मैंने रखा क्यू नॉट। क्यू नॉट दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कभी कभी फिजिक्स में इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, यू आर टेस्टिंग इट्स पोटेंशियल, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अभी समझो अभी ये इसके फील्ड से बाहर है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि चलो भाई ये बताओ इस जगह का क्या होगा पोटेंशियल। कहने का मतलब कि अगर इस जगह का कोई चार्ज अगर यहाँ पे रहेगा तो बताओ ये कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव रखा है, हमने क्या रखा है, इस चार्ज को पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली है अगर यहाँ पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, मान लो कि इसको अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, तो देखो अभी ये इसके पहुँच के बाहर है, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई भी चीज़ पहुँच के बाहर होता है उसको हम इन्फिनिटी काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके फील्ड से बाहर है तो इसलिए हम इसको क्या बोलें, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके रेंज से बाहर की चीज़ है तो हमने क्या बोल दिया, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको यहाँ से आगे बढ़ा रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, इसको आगे बढ़ा रहे हो। इसके फील्ड के बाहर यहाँ तक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ बाउंड्री पे आएगा तो इसका पॉजिटिव नेचर, इसका पॉजिटिव नेचर है, ये इसको घुसने से रोकेगा, ठीक है। अब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा और जैसे ही ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना होगा, इसका जो रिपल्शन है वो देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो तुम ही यहाँ पे हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इसको तुम अपोजिट में रोकने के लिए क्या करोगे, कुछ वर्क करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ अगर ये स्टैटिक है, अगर ये रुका हुआ है, तो जितना ये वर्क कर रहा है मान लो, ठीक है, इसके वर्क के बराबर होगा तभी ना ये स्टैटिक होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आओगे, दैट मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी से उठा के जब यहाँ लाओगे, ठीक है, तो आप कुछ वर्क करोगे, और यहाँ जब इसको रोक के रखोगे तो ये लगातार क्या करेगा, ये भी वर्क कर रहा होगा इसको बाहर धक्का मारने के लिए। तो इस पॉइंट पे जितना इधर से वर्क हो रहा होगा इस पे, ठीक है, इसके वर्क के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल इस जगह का पता चल गया या नहीं चल गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका हम एक स्टेटमेंट लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। इसका स्टेटमेंट होता है amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a
given point in electric field of charge is called electric potential at that point। देखो थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, आप सीधा सीधा समझो। इन्फिनिटी से उठा के यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वही इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर कोई मेरे से बोलता है रिप्रेजेंटेशन बताओ भाई क्या होता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन होता है वी से। ठीक है, ऐसा यूनिट आपने बहुत बार सुना होगा, बैटरी वगैरह खरीदने गए होगे, ये साइंटिस्ट के नाम पे है वोल्ट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसका मैथमेटिकली अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट कि मैथमेटिकली ये क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब इसका नोटेशन अगर हम यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, W अपॉन चार्ज। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब जाते जाते मैं एक बात करूंगा, आपसे पूछूंगा कि मेरे को बताओ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, आप इस पर सोचो, एक अच्छा सा मेंटल एक्सरसाइज है। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ओके, बाय।